अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद खामोशी और तनाव के साथ होती है। मोटीबा बिना किसी से कुछ कहे वहां से चली जाती है। माहौल इतना भारी होता है कि एक एक करके सब लोग बिखरने लगते हैं। तभी माही का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अनुपमा से कहती है कि आपने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया, जैसे हमेशा करती आई है। अनुपमा राही से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राही इस बार बिल्कुल नहीं पिघलती। वह साफ साफ कह देती है कि आप पहले मुझे तकलीफ देती हैं और फिर मुझे मनाने का दिखावा करती हैं। इस बार आपने मेरा ससुराल तबाह कर दिया है। आपकी अच्छाई अगर आपकी अपनी बेटी के किसी काम नहीं आती तो ऐसी अच्छाई किस काम की? राही का आरोप और गहरा हो जाता है। वह कहती है कि मेरे घर के उजड़ने की वजह आप ही हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही ताना मारते हुए कहती है कि आप बस महान बनने का शौक पूरा कीजिए, क्योंकि आपको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है कि पराग जी खुद इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन राही किसी बात पर भरोसा नहीं करती। वह कहती है कि जैसे ही पापा डील से हटेंगे, कोठारी हाउस नीलाम हो जाएगा और मोटीबा पूरी तरह टूट जाएंगी। अनुपमा अपनी मजबूरी बताती है, लेकिन राही लगातार अपमान करती रहती है। वह कह देती है कि आप और रजनी एक जैसी हैं, दोनों को अपनी बेटियों की कोई चिंता नहीं। यह सुनकर अनुपमा को गहरा झटका लगता है। तभी प्रेम बीच में आता है और राही को गलत ठहराता है। वह कहता है कि माही और तुम दोनों अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाती। प्रेम खुलकर अनुपमा का साथ देता है। राही गुस्से में प्रेम से पूछती है कि अगर कभी मुझमें और मम्मी में से किसी एक को चुनना पड़ा तो किसे चुनोगे? प्रेम बिना सोचे कह देता है, मैं मम्मी को चुनूंगा, क्योंकि वह सही है। यह सुनते ही राही टूट जाती है और अनुपमा पर आरोप लगाती है कि आपने मुझसे प्रेम को भी छीन लिया। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा दिल ही तोड़ा है। दूसरी ओर तोशु और पाखी इस बात से खुश होते हैं कि पराग कोठारी का घर नीलाम हो सकता है। तोशु मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मम्मी खुद गरीब है और अब पराग को भी गरीब बना देंगी। अंश इसका विरोध करता है और कहता है, पाखी याद दिलाती है कि मोटीबा ने परी को तो अपनाने की बात की, लेकिन मम्मी को नहीं। तोशु हद पार करते हुए कह देता है कि अब कोठारी परिवार भीख मांगेगा। इसी बीच अनुपमा शाह हाउस पहुंचती है और तोशु को कड़ी फटकार लगाती है। वह कहती है कि जो लोग दूसरों की परेशानी पर हंसते हैं, एक दिन वही परेशानी उन पर हंसती है। उधर पराग बैंक मैनेजर से लोन की बात करता है। वह कहता है कि घर बचाने के लिए मैं अपनी हर संपत्ति और हर शेयर गिरवी रखने को तैयार हूँ। मैनेजर कहता है कि कोशिश होगी, लेकिन पक्का वादा नहीं। यह सब राही सुन लेती है। मोटीबा सोचती है कि पराग जिद्दी है, लेकिन हमारे पास उसे रोकने का तरीका है। वह ठान लेती है कि पराग को इस डील से पीछे नहीं हटने देंगी। ख्याति और मीता मोटीबा को संभालती है। मोटीबा अनुपमा को दोष देती है और कहती है कि अनुपमा नाम की ठोकर ने सब तबाह कर दिया। ख्याति समझाती है कि घर गिरवी है, बिक नहीं गया। पराग जी को गरीबों की दुआ मिलेगी, लेकिन मोटीबा कहती है कि अगर दुआ से कुछ होता तो गरीब गरीब न रहते। मीता घबरा जाती है कि अब मिडिल क्लास जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ख्याति उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर अनुपमा प्रार्थना को संभालती है। वह कहती है कि तुम्हें अपने पिता पर गर्व होना चाहिए, उन्होंने फायदे से ज्यादा इंसाफ को चुना। मैं उन्हें यह लड़ाई हारने नहीं दूंगी। तोशु और पाखी कहते हैं कि रजनी जैसी ताकतवर नेता से आप कैसे जीतेंगी? अनुपमा जवाब देती है कि जो लोग आसमान में होते हैं, उन्हें गिरने का डर सबसे ज्यादा होता है। बाबूजी अनुपमा को तिलक लगाते हैं और कहते हैं कि पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। अनुपमा भावुक हो जाती है। उधर राही को सच्चाई का आभास होने लगता है जब ख्याति बताती है कि पराग जी ने पहले ही डील छोड़ने का फैसला कर लिया था। राही सोच में पड़ जाती है। मीता घर छोड़ने का फैसला करती है। ख्याति उसे रोकती है, लेकिन मीता कहती है कि जब सब अपनी मनमानी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। गुस्से में वह राही से कह देती है कि तुम्हारी माँ की वजह से परिवार टूट रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा मुंबई पहुँचती है। रास्ते में उसके कागज गिर जाते हैं। तभी रजनी सामने आती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। रजनी ऑफर देती है कि मेरे साथ आ जाओ,
दुबई में घर दिला दूंगी। अनुपमा बेखौफ जवाब देती है कि मैं भले ही कमजोर दिखूं, लेकिन तुम मुझसे डर रही हो। यह सुनकर रजनी बौखला जाती है। अनुपमा वकीलों से मिलती है, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगती है। फिर भी वह हार नहीं मानती। वह औरतों को जोड़ती है, खुद को मजबूत करती है और योद्धा की तरह आगे बढ़ती है। एपिसोड का अंत अनुपमा के आत्मविश्वास और चोल बोर्ड पर टिकती नजर के साथ होता है। अब सवाल ये है, क्या अनुपमा अकेले रजनी जैसे पावरफुल सिस्टम को हरा पाएगी? क्या राही को अपनी मां की सच्चाई समझ आएगी? और क्या कोठारी हाउस बच पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।